नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें अपने सिलसिलावार दर्स अल अदबुल मुफ़रद के साथ फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। अब से पहले हम अपनी गुफ्तगू के अंदर बाब नंबर 92 और हदीस नंबर 172 और हदीस नंबर 173 यहाँ तक का मज़मून हम मुकम्मल कर चुके हैं। और आज जो गुफ्तगू है ये हम शुरू कर रहे हैं हदीस नंबर 174 यानी 174, और ये बाब नंबर है 93 और बाब का जो उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम फरमाया है वो ये है कि चेहरे पर मारने से बचने का बयान। तो दोस्तों एक बार ज़हन में रख लें, क्योंकि पिछला जो दर्स था वो अपने मातहत पर जुल्म न करने के तनाजुर में था। अपने मातहत यानी ग़ुलामों की खिदमत गुजारों की दादरसी करना, उनके साथ मोहब्बत नरमी से पेश आना, उनकी तरबियत करना, उन पे जुल्म ज़्यादती न करने के तनाजुर में पिछला दर्स था। तो ये जो बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा है ये भी उसी तनाजुर में है कि ग़ुलाम जो है खिदमत गुजार जो होते हैं या मातहत जो होते हैं, ये सारी बातें इस तनाजुर में आती हैं। चेहरे पर मारने से बचने का बयान। हदीस है नीचे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया जब तुम में से कोई अपने खादिम को मारे तो उसको चेहरे पर मत मारे। अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब ये नहीं है कि खादिम को मारना ज़रूरी है, नहीं, मारने की एक हद है जो अगले अबवाब में आनी है, मैं वहां समझाऊंगा आपको। अगर खादिम ने उस तरह की कमी कमजोरी दिखाई कि अब उसको मारना वाजिब हो गया है, या उसको मना इतनी बार किया है कि अब उसको डरावा देना या सख्ती करना जरूरी हो गया है कि ताकि उसको नाफरमानी से गुनाह से बाज किया जा सके, तो ऐसे तनाजुर में अगर उसको मारने की सजा देनी भी है तो चेहरे पर नहीं मारना। आप पूछे, एक सवाल पैदा होता है कि चेहरे पर न मारने का क्यों शरीयत ने कहा। आप इसके ऊपर उलमा को, आइम्मा को जब हम पढ़ते हैं तो उलमा से ये बात मख्फी नहीं कि उलमा ने लिखा है कि चेहरे पे मारना हराम है, क्योंकि ये सरी हुजूर के हुक्म की नाफरमानी। क्योंकि 100 हिकमतें होंगी, 1000 हिकमतें होंगी मना करने की जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के अंदर वो मौजज़न है। मतलब आप देखते हैं चेहरा जो है ये पूरे वजूद का हुस्न होता है। बंदे को कमर पे थप्पड़ मारा जाए, बाजू पे मारा जाए, इसी तरह बंदे को रान पे थप्पड़ मारा जाए, जिस्म के और किसी हिस्से पे मारा जाए, तो बंदे को इतनी जिल्लत महसूस नहीं होती जितना मुंह पे थप्पड़ मारने से जिल्लत महसूस होती। यह भी एक वजह हो सकती है कि चेहरे पे मारने से मना कर दिया गया। और इस तरह हजारों दर्जनों चीजें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया तो इसमें हिकमतें ही हिकमतें होंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आका अलैहिस्सलाम ने एक खादिम को, मातहत को, गुलाम के ऊपर जुल्म करते हुए उसको चेहरे पर मारने से मना किया है, तो मुझे बताएं, तो वो जो गुलाम नहीं है उसके चेहरे पे मारना इससे भी ज्यादा कभी होगा, इससे भी ज्यादा नापसंद होगा। क्योंकि गुलाम तो मातहत होता है ना। हो सकता है आपको या जिस बंदे ने ऐसा किया उसको अपने एहसान याद आ गए हो कि मैंने बड़े एहसान किए,
लिहाजा मैंने थप्पड़ मार भी दिया तो कोई बात नहीं। बात यह है कि इंसानियत का खालिक और मालिक अल्लाह है। ये पैमाने अल्लाह और उसके रसूल ने दिए हैं, ये इंसानी कदरें हैं, इनको जिंदा रखना हमारे ऊपर जरूरी है। अगर किसी पे एहसान कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरह का मर्जी बदला ले लें उससे, इसकी इजाजत नहीं है। जिस तरह मर्जी बदला ले लें उससे, इसकी भी इजाजत नहीं। शफकत और मोहब्बत के साथ जैसे गैर गुलाम बंदे से पेश आते हैं, यही हक है कि मातहत और गुलाम के बारे में भी इसी तरह का ज़हन रखा जाए और यही बिहेवियर किया जाए। इसलिए मना फरमा दिया कि चेहरे पर नहीं मार सकते। फिर इसी तरह एक और हदीस है, आप इसको जोड़ के पढ़ रहा हूं, इसकी अहमियत को समझिएगा। पहली हदीस में तो गुलाम का जिक्र है, अगली हदीस जो पढ़ रहा हूं हदीस नंबर 175, इसके अंदर एक जानवर का जिक्र है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक जानवर के पास से गुजर हुआ जिसको दाग लगाया गया था, उसको धूनी दी जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस शख्स पर लानत फरमाया जिसने इस जानवर के साथ ये किया। कोई भी हरगिज चेहरे पर दाग ना लगाए और ना ही इस पर मारे, यानी कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे चेहरा बुरा लगने लग जाए, चेहरे में तगय्युर आए। चूंकि चेहरा पूरे वजूद का हुस्न है, जो चेहरे के ऊपर किसी किस्म का दाग धब्बा लगना या जुल्म के निशानात का नजर आना, ये पूरे वजूद की इंसल्ट होती है इसे। और फरमाया कि चेहरे पे मारना भी नहीं चाहिए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसको देखकर फरमाया? एक जानवर को। दोस्तों, एक जानवर को देखकर हुजूर ने ये फरमाया। तो जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर के चेहरे पे कोई बंदा जुल्म करे या ऐसा काम जो सुन्नत नबवी के खिलाफ हुजूर ने नहीं किया इस तरह, या आका को पसंद नहीं, इस्लाम की तालीमात में से नहीं है, अगर कोई बंदा करे तो हुजूर को जानवर के चेहरे पर किया हुआ तगय्युर पसंद नहीं। तो जो इंसान को मारते होंगे या इंसान के चेहरे मसक कर देते होंगे, उनके बारे में आका अलैहिस्सलाम के गजब का आलम क्या होगा, नाराजगी का आलम क्या होगा। अब आगे पढ़ने से पहले मैं इस हदीस पाक में एक नुक्ता और देना चाहता हूं, वो ये, चेहरे पे मारना हराम है। थप्पड़ लगा और थप्पड़ का असर कुछ देर में खत्म हो जाना। अगर किसी ने ज्यादा मारा चेहरे पर, कुछ दिन के बाद वो तगय्युरात खत्म हो जाएंगे। वो लोग अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे जो लोगों के चेहरों के ऊपर केमिकल फेंक कर चेहरे ही बदल देते हैं? वो इस जुल्म का अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? इस हदीस पाक से गौर करें आप कि एक जानवर के चेहरे के ऊपर दाग लगाए गए थे, हुजूर ने नापसंद किया। तो जो तेजाब फेंक देते हैं, किसी खातून के साथ शादी करने की किसी की तमन्ना है पर नहीं हो पाई, तो मैं ये किसी और के साथ भी नहीं होने दूंगा, इस तरह जो इश्क जनूनी बन जाता है और मुआशरे के अंदर इस तरह एथर फेंक दिया जाता है, चेहरे बदल दिए जाते हैं, उन लोगों ने कभी गौर किया कि वो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? जिन्होंने किसी के चेहरे को बिगाड़ दिया या किसी के चेहरे को ऊपर कोई इस तरह का केमिकल फेंका कि वो चेहरा वो हुस्न न रहा उसका, वो क़यामत वाले दिन क्या उन्होंने मरना नहीं है? वो भी गोश्त पोश के इंसान ही है। एक दिन आएगी जब रूह निकल के जाएगी, अकड़ समेत जमीन पर बेमाना होकर गिरे होंगे वो लोग, जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह की बारगाह में किस तरह खड़े होंगे? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या जवाब देंगे कि हुजूर को तो पसंद नहीं कि कोई चेहरे पे थप्पड़ भी मारे, तो जो चेहरे बदल देते हैं वो क्या जवाब देंगे? ये वो
इस दौर के नासूर हैं जिसके ऊपर इस्लाह की बड़ी ज़रूरत है। दोस्तों, इन अहादीस से ये सबक मिलता है। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में भी है, 2116 पर मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर में पढ़ सकते हैं, 2117 पर भी पढ़ सकते हैं। सुनन अबी दाऊद में 2564 पे पढ़े इस रिवायत को, सुनन तिरमिज़ी में 1710 पे पढ़े, और इसके अलावा कई किताबों में ये रिवायत है। फिर अगला बाब है, ये बाब नंबर 94, हदीस नंबर 176 है इसके नीचे, और बाब बांधा है कि जो शख्स अपने गुलाम को थप्पड़ मारे तो बगैर वजूब के उसको आजाद कर दे। कि अगर किसी बंदे ने अपने माताहत यानी गुलाम जिसको पैसों से खरीद लिया जाता था, एक वक्त था इंसानियत पैसे से खरीदी जाती थी, लेकिन इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने इंसानियत के अंदर गुलामी की जंजीरें ही काट के रख दी। बतदरीज इस्लाम की तरबियत जारी रही, और एक वक्त ऐसा आया कि इंसानियत में गुलामी की जंजीर कट गई। फरमाया कि अगर किसी गुलाम पर अपने माताहत पे जुल्म कर ले तो फिर क्या करें, उस पे एहसान करें। ये है इसका लुब्बे लुबाब। और रिवायत है इसके नीचे इसको इमाम बुखारी इसी रिवायत को 2-3 तरीक से लाए हैं, इसलिए मैं एक मुकाम पे पढ़ दूंगा, बाकियों का हवाला दे दूंगा। हजरत हुसैन का बयान है कि मैंने हजरत हिलाल बिन यसार रदी अल्लाह तआला को फरमाते हुए सुना कि हम हजरत सुवैद बिन मुकर्रिन के घर में कपड़े फरोख्त कर रहे थे, तो एक लौंडी निकली, उसने एक आदमी को कुछ कहा तो उस आदमी ने उसको थप्पड़ दे मारा। तो हजरत सुवैद ने उस आदमी से कहा, क्या तूने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा है? तूने चेहरे पे मार दिया? आपने टोक दिया उसको। तो फिर आपने अपनी एक वाकया बताया। तो कहते हैं मैं अपने भाइयों में से 7वें नंबर पे सबसे छोटा भाई देखता हूं। हमारा सिर्फ एक ही खादिम था, तो हम में से किसी एक ने उसको थप्पड़ मारा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जिसने थप्पड़ मारा था हुक्म दिया कि उसको आजाद कर दे। यानी कि अगर जुल्म कर दिया है तो अब एहसान भी बड़ा करे। चेहरे पे मारना यह जुल्म अजीम है, जुल्म अजीम। फिर क्या करें? फिर आका ने फरमाया कि उसको आजाद कर दो, एहसान भी बड़ा करो उसके ऊपर। और एक रिवायत में है, हजरत सुवैद कहते हैं कि जब हम 7 भाइयों में से किसी एक भाई ने मारा तो हमारे वालिद हजरत मुकर्रिन उन्होंने हमें मुतनब्बे करते हुए कहा कि इस गुलाम से माफी मांगो। ये क्या है? ये वो तरबियत है जो मक्का के मुआशरे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहली बार मुतारिफ करवाई। गुलाम को पांव की जूती समझा जाता, औरत को पांव की जूती समझा जाता। इस्लाम ने आकर इंसानियत को इज्जत दे दी। अब चाहे इंसान औरत हो या इंसान गुलाम हो, इस्लाम ने सबकी इज्जत के पैमाने मुकर्रर कर दिए। तो हजरत मुकर्रिन कहते हैं, हजरत सुवैद कहते हैं, मेरे वालिद हजरत मुकर्रिन ने जिस भाई ने थप्पड़ मारा था उसको कहा कि इससे माफी मांगो। फिर यह मुकदमा जब हुजूर की बारगाह में गया तो फरमाया कि इसको अब आजाद कर दो। और इसी तरह कई रिवायात यानी कि आती है। तो ये जो रिवायत है जो मैंने हजरत सुवैद बिन मुकर्रिन की पढ़ी, इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 176 पे भी लाए, फिर हदीस नंबर 178 भी यही है, हदीस नंबर 179 भी यही है, और फिर इसी तरह हदीस नंबर 180 भी यही है। हदीस नंबर 76 हम पढ़ रहे थे, हदीस नंबर 77 के ऊपर भी एक मजमून है जो तबीयतों के अंदर तरबियत के फुकदान को खत्म करता है, तरबियत करता है हमारी। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स
अपने गुलाम को थप्पड़ मारे या उसे ऐसी गलती पे मारे जो उसने ना की हो, तो उस मार का कफारा उस गुलाम को आजाद कर देना। और फिर हदीस नंबर 180 पे जाकर आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला की इस हदीस का बकिया मजमून लाए। और वो क्या, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला के पास हजरत जाजान अभी उमर, वो कहते हैं हम बैठे हुए थे, उन्होंने अपने उस गुलाम को बुलाया जिसे उन्होंने मारा था, तो मारने का जिक्र पहले, बस उसकी कमर को नंगा किया और फरमाया क्या तुझे दर्द हो रहा है? उसने कहा नहीं। तो उन्होंने उस गुलाम को आज़ाद कर दिया, फिर एक लकड़ी ज़मीन से उठाई, फरमाया इसके आज़ाद करने में मेरे लिए इतना भी अजर व सवाब नहीं जितना इस लकड़ी का वजन है। मैंने अर्ज़ की अबू अब्दुर्रहमान, ये आप क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना या आपने फरमाया जिसने अपने गुलाम को उस गलती पर मारा जो उसने नहीं की, या उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा, तो उसका कफारा उस गुलाम को आजाद कर देना। तो कहा कि मैं तो कफारे के तौर पे ये गुलाम आजाद कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको गलती से थप्पड़ मार दी। अब इसके बदले में देखें, जब उसको थप्पड़ मार दिया तो ये आप फिरासत अकल तो देखें, उसको मारा पीठ पर, तो उसको बुला के पूछा, फरमाया कि तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? यानी वो जो मेरे थप्पड़ की वजह से तुम्हारे वजूद में तगय्युर और तकलीफ हुई थी तुम्हें, या जख्म हुआ या परेशानी हुई तुम्हें, वो महसूस तो नहीं कर रहे? जब उस गुलाम ने कहा कि नहीं मैं महसूस नहीं कर रहा हूं, उसके बाद आपने उसको आजाद किया। और जब तक वो ठीक ना था अपने पास रखा, तीमालदारी की उसके सेहतयाब होने तक अपने पास रखा, उसके ऊपर एहसान किया, उसको शफकतों से नवाजा, उसकी तीमालदारी की, उसकी दवाई दारू किया। और जब वो सेहतयाब हो गया फिर बतौर कफारा उस गुलाम को आजाद कर दिया। आज तो लोग नौकर रखते हैं, नौकर बीमार भी पड़ा हो तो लोग कहते हैं जान से भी जाओ पर हमारा काम करने आओ। ये मुसलमान की जबान तो नहीं है। मस्जिद में इमाम साहब है, नमाज पढ़ाते, बुखार चढ़ गया, बीमार हो गए, नमाज पढ़ाने नहीं आई, इंतजामिया ने कहा जी हम आपको तनख्वाह नहीं देते, आपको नमाज पढ़ाने आना है। इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो मातहत लोग काम करते हैं या नौकरी करते हैं लोग, आप अंदाजा करें उनसे गुफ्तगू करने का अंदाज क्या होता है। एक तो उसको तकलीफ है, होना यह चाहिए था कि उसकी तकलीफ में जाकर शामिल होते, तीमालदारी करते, उसके ऊपर एहसान करते, हुस्न सलूक करते, शफकत मोहब्बत से पेश आते। गरीब आदमी था, अपनी बीमारी का बोझ नहीं उठा सकता, आप तो अमीर है ना, आप उसके बाजू बन जाए। हमने ये सारी चीजें नजरअंदाज कर दी। बीमारी की हालत में उससे पूछ रहे हैं, वो अपना उधर भी पेश कर रहे कि मैं इस वजह से मैं दफ्तर में हाजिर नहीं हो सका, मैं काम पर नहीं आ सका। तो सामने से करोड़ों रुपए का मालिक, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमने वाला बंदा, अकल इतनी सी है कि वो कहता है कि आए क्यों नहीं, उधर किया कि मैं शदीद बीमार था, मर भी जाओ तो ड्यूटी पे आओ। ये जुमले हैं जो हमें दौर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पे लोगों से सुनने को मिलते हैं। ये जुमला बोलने वाला इंसानी गैरत से मर क्यों नहीं गया? बहाना बाजी करना वो एक अलग बात है, उसके ऊपर तरबियत और अंदाज में होनी चाहिए, उसके ऊपर हिकमत और तदबीर के पैमाने और होने चाहिए। लेकिन एक बंदा वो बीमार है, वाकई बीमार है, वो उधर भी पेश कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इंसानी हवास से दूर चले गए और हैवानियत के तनाजुर में आकर ये बातें करने लग गए कि मरो भी पर काम पे आओ। क्यों? उसकी इंसानियत खरीद ली आपने क्या, कि वो मरे भी तो काम पे आए, बीमार हो तब भी काम पे आए।
ये वो चीजें दोस्तों जो मुआशरे में सीखने वाली है। अगर कोई बंदा गिर जाए उसको उठाना, ये था तालीमात इस्लाम। हम रुपयों की खातिर अखलाक बेच देते हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठने वाले बंदे के अखलाक में जीरो, कीमती लिबास पहनने वाला बंदा हुस्न सलूक में जीरो, लाखों करोड़ों रुपए के बंगले में रहने वाला बंदा किरदार में जीरो, फारिग। और एक फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, वो अखलाक का खूगर, किरदार का खूगर, वो हुस्न अखलाक का करिश्मा, वो मीठे बोल का आला मीनार। अल्लाह की बारगाह में यही चीजें देखी जानी है। मौत आकर हैसियत बराबर करके रख देगी। वो तब पता चलेगा करोड़ों रुपए का लिबास घर लेने वाले, लाखों रुपए की गाड़ी में बैठने वाले, हजारों रुपए का कीमती लिबास पहनने वाले को सोने के ताबूत में कब्र में नहीं जाएंगे, वो भी उसी कोरे सफेद कफन में जाएंगे दोस्तों, जिसमें एक गरीब आदमी जाएगा। जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, कोई तकब्बुर लेके जाएगा, कोई आजिज़ी लेके जाएगा। आजिज़ी वालों पर अल्लाह की रहमत बरसेगी, तकब्बुर वालों को उल्टा लिटा दिया जाएगा। तकब्बुर वालों पे अल्लाह नाराज होगा, जुल्म करने वालों पर अल्लाह नाराज होगा। अपने मातहत की इज्जत बर्बाद कर देना और उसको वक्तन फवक्तन जिल्लत देना और मुख्तलिफ लोगों के सामने उसको जिल्लत से पेश आना और फिर खुश होना, ये मजे चस्के दुनिया के हैं। मरने के बाद ये चस्के बहुत महंगे पड़ेंगे। इसलिए मातहत आपका अमीर है या गरीब, साहिब इस्तिताअत है या नहीं, इंसानी कदरें क्या कहती है, इस्लामी अखलाक क्या कहता है, इस्लामी किरदार क्या कहता है, हमें अपनी तबीयतों में इसको जिंदा करना है। और जब ये चीजें हमारे अंदर जिंदा हो जाएगी, सिर्फ हमारी इंसानियत जिंदा नहीं होगी, हमारे अंदर ईमान भी ताज़ा हो जाएगा।